Welcome class 7th in online classes of science. I am K.N. Mishra, your science teacher. Class 7th, before today's online class, we have completed explanation of chapter soil. In that chapter, we have studied about types of soil, we have studied about various types of crops grown in different types of soil. We have studied about properties of soil. And at the end of that chapter, we have studied about pollution of soil. How our soil get polluted because of action of various types of chemicals, because of acid rain, because of excess use of fertilizers. Our soil loses its fertility and becomes unfertile. Unfertile soil is also known as polluted soil. Now, I'll send PDF of book exercise and question answer till today's evening. उसके बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे ये नया चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन एंड टाइम, चैप्टर नंबर 13, विच इज मोशन एंड टाइम, एंड इट इज लास्ट चैप्टर इन योर essay 1 सिलेबस. ठीक है, ये जो एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर के इसी मंथ के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा. आज हम लोग लास्ट चैप्टर टच करने जा रहे हैं. ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, मोशन एंड टाइम. तो पहले आप प्रीवियस चैप्टर का सॉइल का बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. उसके बाद इस चैप्टर का आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे. यही आज का होमवर्क है आपका. राइट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर मोशन एंड टाइम. Now, come to explanation part of this chapter, motion and time. Students, because of continuous movement of our earth, because of continuous motion of our planet, season changes, climate changes. If our earth, our planet does not move continuously, then season stops, climate stops. Only one type of season found throughout the year, which is not good for our health and plant health also. So motion or speed is very essential in day-to-day life. In this chapter we are going to study something about motion. As you know students, in previous class, that is class 6, we have studied about various types of movements like movement in cockroaches, movement in snails and movement in earthworm. ये तीन चीज़ें आपके सिलेबस में थी क्लास 6 में, हम ही ने पढ़ाया है आपको. ठीक है, तो स्नेल में हमने देखा था कि ये बहुत स्लो मूवमेंट करता है. कॉकरोच में हमने देखा था बहुत फास्ट मूवमेंट करता है और ये उड़ भी जाता है. और अर्थवर्म मूवमेंट उसके मसल्स के जिगजैग मूवमेंट की वजह से होती है, यानी कि ब्रिसल जो उसके होते हैं वो मूवमेंट करते हैं. इस वजह से अर्थवर्म मूवमेंट करता है. ठीक है, स्नेक में भी मूवमेंट हम पढ़े हैं क्लास 6 में. तो मूवमेंट दो तरह के होते हैं, या तो कुछ फास्ट मूवमेंट होते हैं, फास्ट मोशन, और या तो कुछ स्लो मोशन होते हैं. आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ यू माइट हैव heard the story of hare and the tortoise. Hare लिखा है, HAIR नहीं लिखा है, HARE लिखा है. Hare and tortoise, ये कहानी जरूर आपने सुनी होगी, खरगोश और कछुए की कहानी. रैबिट मतलब भी खरगोश होता है और HARE हेयर का मतलब भी खरगोश होता है. हेयर कहते हैं वाइल्ड रैबिट को जो डोमेस्टिकेटेड नहीं होते हैं, और जिसको हम डोमेस्टिकेट करते हैं उसको हम रैबिट कहते हैं. तो रैबिट और ये टॉर्टॉइस की स्टोरी सबने सुनी होगी, बुक में ये लिखा हुआ है. टॉर्टॉइस की स्पीड कम होती है लेकिन कॉन्टिन्यूस होती है. उस स्टोरी में, जिस स्टोरी की बात बुक कर रही है, उस स्टोरी में टॉर्टॉइस की स्पीड बहुत कम और हेयर की स्पीड बहुत अधिक थी, लेकिन फिर भी टॉर्टॉइस हेयर से पहले पहुंच गया अपने टारगेट पे. क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस चलता रहा. ऑल्दो स्पीड ऑफ टॉर्टॉइस वाज वेरी स्लो, इसके बावजूद पहुंच गया कॉन्टिन्यूस चलने की वजह से. द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a given interval of time
can help us to decide which one is faster or slower. कितनी देर में कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, अगर हमको टाइम पता हो और डिस्टेंस पता हो तो हम बड़े आराम से जान सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है। ये बड़े आराम से हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक में जो हेडिंग दी हुई है वो स्पीड दी हुई है। स्लो एंड फास्ट मोशन की बात हम कर लिए, अब हम बात करते हैं स्पीड की। व्हाट इज स्पीड? आपकी बुक में एक इक्वेशन लिखा हुआ है स्पीड मालूम करने के लिए, वो लिखा हुआ है यस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। हियर यस स्टैंड फॉर स्पीड, डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टी स्टैंड फॉर टाइम इन टाइम टेकन। ठीक, सो लेट अस नो व्हाट इज स्पीड। You all will be familiar with the word speed. In the above example, a higher speed indicates that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. Speed किसको कहेंगे? कोई शॉर्टर डिस्टेंस हो, बहुत छोटा डिस्टेंस हो, उसको कम टाइम में ट्रैवल कर लिया गया हो तो इसका मतलब उसकी स्पीड अधिक है। और कोई शॉर्टर डिस्टेंस हो, उसको अधिक टाइम में अगर कवर किया गया है तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है। ठीक, तो ये स्पीड हम ऐसे निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे आपकी बुक में। स्पीड का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, ये पिंक कलर से लिखा हुआ है स्पीड का डेफिनेशन, और ये वो फॉर्मूला है जो हमने नोट किया अभी को बोर्ड पे। यस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस पेज, राइट वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 13 एंड if you are having any problem in chapter soil, then share your problem with me. I'll try to solve all of your problems. This is all for today students. Stay home and be safe. Thank you class 7. Thank you.